बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक है? इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सरले का एनालिसिस करेंगे। तो डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम इसका वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि वीकली में हमारे पास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं, जो सॉलिड रेजिस्टेंस। तो वीकली में हमारे पास एक ये सॉलिड रेजिस्टेंस के तौर पर ये नंबर आ रहा है 140 का। 140 से लेके 148 तक ये हमारे पास एक सॉलिड रेजिस्टेंस का नंबर। और देखा जाए तो यहाँ से इसका एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था 2021 में, और तकरीबन इसने जो लो लगाया था 40 का लगाया था, ऑलमोस्ट काफ़ी जो है ना, ऑलमोस्ट 140 से सीधा 40 पे आ गया था। और यहाँ से फिर इसने जो है ना डबल बॉटम लगा के अपना एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू किया, और इसने एक हाई लगाया था दिसंबर 2024 में 110 का, फिर इसने दोबारा लो लगाया था 55 का। तो देखा जाए तो इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक की थी, ये हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद वापस आके इसने इसी जो है ना रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया तो स्पॉट बन गई थी, आके इसको टेस्ट किया, यहीं से दोबारा बाउंस बैक हो गया। तो ये एक रेजिस्टेंस थी जिसको इसने दोबारा यहाँ पे ब्रेक किया तकरीबन अक्टूबर 2025 में। उसके बाद इसने एक हाई लगाया जो कि प्रीवियस हाई था, उसको टेस्ट किया। तो अभी हम ये भी मार्क कर लेते हैं, इसने एक हाई लगाया था, इसको मार्केट जो है ना वो टेस्ट कर सकती है। जैसे यहाँ पे आके इसने ये लो टेस्ट किया था, विक लगा के फौरन से ही वापस चलेगी। तो बुलिश ट्रेंड इसका कंटिन्यू है, देख रहे हैं। तो ये लो हाई हाई देन अब लो देन लो लगाने के बाद फिर इसका एक न्यू हाई एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे जिस तरह एक शार्प विक लगी है ना इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए, विक लगी, यहाँ से फौरन मार्केट बाउंस बैक हुई है। तो यहाँ भी ये एक्सपेक्टेड है, ये जो 105 से 112 वाला रीजन है, यहाँ पे शार्प एक विक लग सकते हैं, यहीं से मार्केट जो है ना बाउंस बैक होगी। यही इसका जो है ना सॉलिड बाइंग जोन है, यहाँ से इसमें बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। यहाँ से इसमें बाइंग रख के तकरीबन 110 से लेके तकरीबन हम टारगेट रख सकते हैं 140 एंड देन 150, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 40% का गेन बनता है। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में भी ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी जिसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अभी दोबारा यहाँ पे ब्रेक किया हुआ था, देन मार्केट आके दोबारा से इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डेली टाइम फ्रेम हमारे पास एक ये वाला रीजन भी आ रहा है जिसको इसने ब्रेक किया, यहाँ पे इस टाइम मार्केट ये है, ये तकरीबन 117-18 वाला 120 वाला रीजन हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो अब ये जो जोन है ना हमारा इन दोनों के दरमियान, ये हमारा एक बाइंग जोन है। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे से एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है, हम वो भी लगा लेते हैं। यस, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है, इसको यस, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है जहाँ से भी ये बाउंस बैक हुआ। तो ये वाला रीजन स्टिल सॉलिड रीजन है, यहाँ पे हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जहाँ से हम इसमें इस जोन से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉलिड जोन है, और जहाँ पे इस वक्त मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन बाउंस बैक किया है, तो ये भी एक अच्छा जोन था। नीचे से हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, ये एक रेजिस्टेंस थी, इसको दोबारा से जो है ना ये टेस्ट किया। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि इसने जुमेरात वाले दिन इसके अनसेट क्लोजिंग दी है, और जुमे वाले दिन भी वहीं पर ही क्लोजिंग दी है। अगर जुमे वाले दिन ये पूरी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देता तो इसका बाय का ट्रेंड यहीं से चालू था, और यहीं से दोबारा से इसने 140 लगाना था। लेकिन इसने दोबारा इन साइड ही क्लोजिंग दी है, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी जितना इसने हाई लगाया। तो एक्सपेक्टेड है कि यही जो है ना 112 वाला जोन ये टेस्ट कर सकता है, और ये इसका जो है ना अच्छा जोन होगा। 110 से 112 वाला जोन जो है ना वो सॉलिड जोन है इसकी बाइंग के लिए। ऑर्डर ब्लॉक पड़ा यहाँ पे हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक शार्प विक लग सकती है जिसकी एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पे मार्केट जो है ना इस तरीके से बाउंस बैक करके वापस जा सकती है, शार्प विक लगेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर देन फिर मार्केट का जो है ना इस तरीके से टारगेट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो टारगेट जो इसका जो पूरा टारगेट है वो 140 से लेकर 150 तक का जो है ना पूरा टारगेट है, और इसकी बेस्ट बैंक जो है ना वो 110 से लेकर 112 वाला जोन जो है यहाँ से
इसमें एक सॉलिड किस्म की बैंक एक्सपेक्ट की जा सकती है और हम पर्सनली भी इसको इसी जोन से बाय करना पसंद करेंगे ताकि ऑलमोस्ट 40 to 50% का गेन हम हासिल कर सकें। तो इस वीडियो में ये सरले की अपडेट देनी थी। ये इसका बाइंग जोन है, ये सॉलिड बाइंग जोन है। रीजन भी हमारे पास है, पिछले या रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हुई भी है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे एक शार्प विक लगनी है, हमने उसी विक का वेट करना है। जैसे विक लगेगी हमने उसी विक से बाइंग कर लेनी है और टारगेट इंशाल्लाह जो है ना, पूरा टारगेट जब 140 या छोटे टारगेट की बात करेंगे तो पहला टारगेट हो जाएगा 125, फिर देन 140 एंड देन 150। इस तरीके से टारगेट डिफाइन भी कर सकते हैं और पूरा टारगेट की बात की जाए तो 140 से लेकर 150 है। तो इस वीडियो में ये सरले की अपडेट देनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें।